हाय डियर फ्रेंड, आप सभी का रिक्वेस्ट था कि MNRS का भी सब्जेक्ट का MCQ बनाया जाए, तो उसको भी लेकर आ गए हैं और बहुत ही जल्द इसको भी कंप्लीट कर देंगे। 6 वीडियो में इसको भी कंप्लीट करेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं BS के सब्जेक्ट का, इसी तरीके से CPM का भी लेकर आ जाएंगे। CPM के कुछ वीडियोज़ तो बनाए ही हैं, CQCM के भी कुछ वीडियोज़ हैं, DRCS के भी कुछ वीडियोज़ हैं, तो वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है मेंटेनेंस एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, जिसका कोड भी आप देख सकते हैं 33360605। दिस इज योर कोड। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसके क्वेश्चंस क्या हैं उसको वन बाय वन हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्या है। क्वेश्चन बोला द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग सो दैट इट कैन प्रोवाइड प्रॉपर सर्विस थ्रू आउट इट्स वर्किंग लाइफ इज नोन एज। इस वर्किंग लाइफ को क्या बोला जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि डिफरेंट कंपोनेंट, बिल्डिंग के जो डिफरेंट कंपोनेंट है उसको मेंटेन करने के प्रोसेस, ताकि वो प्रॉपर तरीके से सर्विस दे पाए और एक वर्किंग लाइफ उसका बना रहे। तो ये ऑप्शन आपका ए है, जिसको बोला जाता है बिल्डिंग मेंटेनेंस बोला जाता है। बिल्डिंग मेंटेनेंस की बात नहीं है, किसी का भी मेंटेनेंस करते हैं तो उसकी वर्किंग लाइफ हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बिल्डिंग की मेंटेनेंस करेंगे तो बिल्डिंग की लाइफ को बढ़ा सकते हैं, या कोई व्हीकल की मेंटेनेंस को अगर ध्यान में रखें, उसकी सर्विस को ध्यान में रखेंगे तो वो उसकी वर्किंग लाइफ बढ़ जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट में आ जाता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, विच टाइप ऑफ एक्टिविटी इज कैरिड आउट ड्यूरिंग द मेंटेनेंस प्रोसेस। मेंटेनेंस प्रोसेस में कौन सी एक्टिविटी कैरिड आउट होती है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें रिपेयर ऑफ प्लास्टर भी आ जाएगा। ठीक है, रिपेयर ऑफ क्रैक्स इन वॉल एंड सीलिंग आ जाएगा, रिपेयर ऑफ फ्लोरिंग सेटलमेंट। ये तीनों का रिपेयर जो होता है वो मेंटेनेंस प्रोसेस के ड्यूरिंग में आ जाता है। ठीक है, ये उसकी मेंटेनेंस ड्यूरिंग में ये एक्टिविटी करनी होती है। तो ये चीज़ें आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा हुआ है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच टाइप ऑफ प्लास्टर डिफेक्ट जनरेट अ स्वेलिंग इन प्लास्टर सरफेस। मतलब कौन से टाइप का प्लास्टर जो डिफेक्ट होता है, प्लास्टर जो सरफेस होता है उसकी स्वेलिंग से जनरेट होता है, किस टाइप का डिफेक्ट। तो वो जो डिफेक्ट होता है उसको बोला जाता है ब्लिस्टरिंग। उस डिफेक्ट को क्या बोला जाता है, ब्लिस्टरिंग बोला जाता है। BLISTERING ब्लिस्टरिंग होता है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ प्लास्टर डिफेक्ट जनरेट अ सीरीज ऑफ हेयर क्रैक्स इनसाइड द प्लास्टर। प्लास्टर जो होता है उसके इनसाइड में हेयर जैसा सीरीज जैसा डिफेक्ट होता है प्लास्टर में, तो उसको क्या बोला जाता है। तो उसको क्रेजिंग बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, क्रेजिंग बोला जाता है। ठीक है, क्रेजिंग बोला जाता है। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है उस पॉइंट को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर साइड में इसलिए किया हूँ ताकि क्वेश्चन हमारे सामने रहे और उसमें कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो देख रहे थे, विच टाइप ऑफ केमिकल इज यूज्ड फॉर द एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट ऑफ द सॉइल। मतलब किस तरीके का केमिकल यूज करते हैं एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के लिए सॉइल में। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, ए और बी, मतलब एल्ड्रीन भी होता है और हेप्टैक्लर भी होता है। हेप्टैक्लर भी होता है और एल्ड्रीन भी होता है, ये दोनों होते हैं। फिर उसके बाद से बोला है यहाँ पर एक मिनट, हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला, विच टाइप ऑफ मेंटेनेंस वर्क इज टेकन टू प्रिवेंट वियर और डीके ऑफ बिल्डिंग। वियर और डीके ऑफ बिल्डिंग, तो कौन सा ऑप्शन है, प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस इज द राइट आंसर। प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस। ठीक है, रिमीडियल मेंटेनेंस नहीं है, डे टू डे मेंटेनेंस नहीं है, स्पेशल मेंटेनेंस नहीं है, क्या कौन सा है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ही राइट है। किस तरह के टाइप मेंटेनेंस है, ये प्रिवेंट करता है वियर और डिके ऑफ बिल्डिंग को। 7th नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ मेंटेनेंस इज नोन एज अ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को कौन से टाइप का मेंटेनेंस बोला जाता है। तो ये रूटीन मेंटेनेंस भी बोला जाता है, क्योंकि डी ऑल ऑफ द एबो बोल रहा है तो सभी आएगा। रूटीन मेंटेनेंस, पीरियोडिकल मेंटेनेंस और प्री एंड पोस्ट मॉनसून मेंटेनेंस, ये तीनों करेक्ट बता रहा है, तो डी ऑप्शन इज द राइट है।
8 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा, सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग वीक स्पॉट्स आर। सिंपलेस्ट मेथड है वीक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने का, सिंपल मेथड जो है वो है B&A, विजुअल इंस्पेक्शन एंड टैपिंग द सरफेस। ये दोनों को इंडिकेट कर रहा है डी द राइट आंसर। लेकिन ध्यान में रहे कि कौन कौन से आंसर राइट हैं। विजुअल इंस्पेक्शन है और टैपिंग द सरफेस है। टैपिंग द सरफेस एंड विजुअल इंस्पेक्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोटार कंक्रीट कन्वेड थ्रू प्रेशर होज एंड अप्लाइड न्यूमेटिकली एट हाई वेलोसिटी ऑन टू अ सरफेस इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोला जाता है, उसको गैनिटिंग बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, गैनिटिंग बोला जाता है। नेक्स्ट देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, 1 मिनट, थोड़ी सी इसकी साइज बढ़ा देते हैं। ओके, अब सही है, ठीक है, अब मेरा ये सही है। ओके, अभी देख लेते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ वर्किंग इज डन इन डे टू डे रिपेयर। कौन से टाइप का वर्किंग है जो डे टू डे में रिपेयर में आता है। तो रिमूव चॉकेज इन पाइप्स, क्लीनिंग ऑफ मैन होल्स, लॉन मूविंग। ये डी ऑप्शन इन ऑल ऑफ द वो बता रहा है, तो ये तीनों राइट हैं, ठीक है। लॉन मूविंग हुआ, चाहे क्लीनिंग ऑफ मैन होल्स हुआ, या रिमूव चॉकेज इन पाइप्स हुआ, ये सब रेगुलर करने पड़ते हैं, ठीक है। 11 नंबर का क्या बोल रहा है, वाइट वॉशिंग इज डन ड्यूरिंग। कब वाइट वॉशिंग की जाती है, तो ये एनुअल रिपेयर है। वाइट वॉशिंग ऐसा नहीं है डेली रिपेयर है। कुछ चीज़ें तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि कौन रेगुलर रिपेयर है, कौन रेगुलर मेंटेनेंस है, और कौन सा ऐसा है जो ईयरली है, कौन सा ऐसा है जो 10 ईयर्स में 10 डिकेड ईयरली होता है, ईयरली या मंथली या इसी तरीके से आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इन विच टाइप ऑफ रिपेयर मेजर कॉन्क्रीटिंग वर्क इज कैरिड आउट। मेजर कॉन्क्रीटिंग वर्क होता है तो कौन से टाइप का है, स्पेशल रिपेयर होगा, सी ऑप्शन। स्पेशल रिपेयर में भी मेजर कॉन्क्रीटिंग वर्क कैरिड आउट होता है। 13 नंबर का क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ बिग क्रैक इज ऑब्जर्व्ड इन द CI वाटर मेन, सुटेबल रेमेडी इज टू। CI आपको पता है कास्ट आयरन वाटर होता है, कास्ट आयरन होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बता रहा है, कट अफेक्टेड पाइप लेंथ एंड रिप्लेस इट विथ अनदर पाइप। रिप्लेस कर देना है इसको अनदर पाइप में, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 14 नंबर बोला है कि हनी कम्बिंग इज कॉज ड्यू टू। किसके कारण हनी कम्बिंग होता है, तो इनएडिक्वेट कम्पैक्शन जो होता है उसके कारण होता है। तो ए ऑप्शन बता रहा है इनएडिक्वेट कम्पैक्शन के कारण हनी कम्बिंग होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ड्राइंग श्रिंकेज कैन बी रिड्यूस बाई। ड्राइंग श्रिंकेज जो होता है उसको कैसे कम कर सकते हैं, किसके द्वारा कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबो राइट आंसर बता रहा है। तो इसमें देख सकते हैं, पहला बोला है यूजिंग प्रैक्टिकल अमाउंट ऑफ एग्रीगेट, लोवेस्ट यूजेबल वाटर कंटेंट, यूजिंग श्रिंकेज कंपनसेटिंग सीमेंट। तो ये 3 ऑप्शन जो बता रहे हैं इनको फॉलो करेंगे तो आप ड्राई श्रिंकेज जो होता है उसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, पेमेंट ऑफ एनुअल रिपेयर इज गिवन बेस ऑन द। किसके बेस पे होता है एनुअल रिपेयर जो पेमेंट किया जाता है वो किसके बेस पर होता है, तो वर्किंग क्वालिटी के बेस पर होता है। ए ऑप्शन जो बता रहा है वर्किंग क्वालिटी, उसके ऊपर ये डिपेंड होता है। 17 नंबर, इन जनरल इलेक्ट्रिक वायरिंग ऑफ द बिल्डिंग आर चेंज एट एवरी डैश ईयर। कितने सालों पे जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होता है बिल्डिंग में वो जनरली मतलब चेंज करने पड़ते हैं, तो वो होता है 20 से 25 साल। 20 से 25 साल के बाद आप मतलब जो भी बिल्डिंग के इलेक्ट्रिक वायरिंग होता है उसको हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए। 80 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एडिंग वाटर टू इम्प्रूव वर्केबिलिटी हैज़ द इफेक्ट ऑफ। तो आप सभी ने कंक्रीट में ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है कि जैसे मतलब ऐड वाटर करते हैं तो वर्केबिलिटी इम्प्रूव होती है, बट वो पोरस कंक्रीट हो जाता है।
ठीक है, पोरस कंक्रीट हो जाता है। तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, और स्ट्रेंथ भी रिड्यूस होता है। पोरस बनेगा तो स्ट्रेंथ भी रिड्यूस होगा ही। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबो राइट आंसर बता रहा है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग सेटलमेंट, ड्राइंग श्रिंकेज, ये सब कुछ आ सकते हैं। तो वाटर का जो अमाउंट होता है उस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वाटर का जो अमाउंट है उस पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या करना, ध्यान रखना। ठीक है, अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो ये मिस्टेक्स आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच फैक्टर केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग द बिल्डिंग सर्वे ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, बिल्डिंग का जो सर्वे, बिल्डिंग सर्वे किया जाता है ड्यूरिंग, उस टाइम में कौन से पॉइंट को ध्यान में रखने होते हैं। तो ऑल ऑफ द एबो यहाँ पर भी राइट है। तो ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखना होता है। 3 पॉइंट तो ऐसे ही याद कर सकते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर 3 पॉइंट में से देखिए, पहला बोला टाइम ऑफ लास्ट इंस्पेक्शन। लास्ट इंस्पेक्शन का समय कब था, ये ध्यान रखना पड़ता है। हु इंस्पेक्ट द बिल्डिंग, कौन इंस्पेक्ट किया था, इसकी जांच कौन किया था, ये। तीसरा, लेवल ऑफ डिटेरियोरेशन इन बिल्डिंग पार्ट, बिल्डिंग पार्ट में कितना मतलब डिटेरियोरेशन का कितना लेवल बढ़ गया है, वो चीज़ें आपको चेक करने होते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर ऑन टिम्बर कॉजेज। मॉइस्चर और टेम्परेचर जो होता है वो टिम्बर किस कारण से होता है, टिम्बर पर जो मॉइस्चर और टेम्परेचर होता है किस कारण से होता है, मतलब क्या इफेक्ट बोलता है, एक तरह से ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऑल ऑफ द वराइटी मतलब क्या हो सकता है, डायमेंशनल चेंज हो सकते हैं, शेप चेंज हो सकता है, मोल्ड ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, जो भी मोल्ड है बना हुआ है टिम्बर का वो चेंज हो सकता है, ग्रोथ कर जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन, 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला। फंगी आर माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक प्लांट ऑर्गेनिज्म है। फंगी जो है वो माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक प्लांट ऑर्गेनिज्म है। दे अटैक टिम्बर इन द फॉलोइंग कंडीशन, किस कंडीशन में अटैक करता है। तो बोथ ए एंड बी राइट है। तो ए एंड बी हम देख लेते हैं कि किस कारण। द मॉइस्चर कंटेंट इन टिम्बर इज अबाउट 20%। अगर जो टिम्बर में मॉइस्चर का कंटेंट 20% से अधिक बढ़ जाता है तब ये फंगी जो होते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट ऑर्गेनिज्म हैं, ये टिम्बर पर अटैक करते हैं। दूसरा है देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वार्मथ फॉर द ग्रोथ ऑफ फंगी, जो फंगी को ग्रोथ करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एयर एंड वार्मथ। तो ये दोनों को अपने ध्यान में रखना है। अगर इनमें से कोई एक हटा के दूसरा कोई ऑप्शन डाल देता है तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई ज़रूरी नहीं कि बोथ ए एंड बी दिया है तो वही राइट होगा, इसके ऊपर डिपेंड मत रहना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन यू यूज फॉर चेकिंग माइनर लीकेज थ्रू CI पाइप जॉइंट्स। यहाँ पे मतलब कौन सा मटेरियल को यूज करते हैं चेक करने के लिए माइनर लीकेज और थ्रू CI पाइप जॉइंट्स में। तो वो है आपका लीड वूल। इसको सी ऑप्शन जो आपका है लीड वूल, ये आपका राइट है, लीड वूल। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, डीके ऑफ टिम्बर में बी कॉज बाय सर्टेन इंसेक्ट। डीके जो होता है टिम्बर का वो किस इंसेक्ट के कारण होता है। तो बीटल्स भी है, मरीन वो बोरर्स भी है और वाइट एंड्स भी है। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ द वो राइट आंसर है, ये सभी ऑप्शंस यहाँ पर राइट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चंस और करेंगे इस वीडियो में और उसके बाद से इस वीडियो को एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्द वो भी मिल जाएगा। टोटल में 6 वीडियो जिसके M&RS के बनाने वाले हैं, मेंटेनेंस एंड रिहेबिलिटेशन स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पर देख सकते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, देयर इज सीपेज ऑफ वाटर ऑन बोथ साइड ऑन लोड बियरिंग वॉल ऑफ ए बिल्डिंग विथ फ्लैट रूफ है। फ्लैट रूफ है उस बिल्डिंग का, वॉल जो है उसके दोनों साइड पे मतलब लोडिंग है और वाटर का सीपेज है। ठीक है, बोला है कि व्हाट रेमेडी विल यू सजेस्ट, कौन सी मतलब रेमेडी आप सजेस्ट करना चाहोगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इनकरेक्ट बता रहा था। क्या बोल रहा है बी ऑप्शन, इंस्पेक्ट द रूफ फॉर क्रैक ओवर द वॉल एंड सील द क्रैक। ठीक है, जो भी मतलब क्रैक जो वॉल के ऊपर जो क्रैक आए हैं क्रैक के लिए जो रूफ है उसको इंस्पेक्ट करें, मतलब जो क्रैक के सील है उसको इंस्पेक्ट करें,
ये रेमेडी को ध्यान में रखना पड़ता है, ये रेमेडी सजेस्ट करने पड़ते हैं। बाकी जो पॉइंट है वो चीज़ें रॉन्ग हैं, तो ये चीज़ें इस क्वेश्चन के लिए रॉन्ग हैं। बाकी तो पॉइंट तो अपने हिसाब से सब सही होते हैं, बट क्वेश्चन जो पूछा होता है उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसको ध्यान में रखने होते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटी टर्माइट मेजर टू प्रोटेक्ट वुड वर्क आर। एंटी टर्माइट मेजर टू प्रोटेक्ट वुड वर्क, तो वो कौन सा है? पेंटिंग ऑफ टिम्बर स्ट्रक्चर, पेंटिंग ऑफ टिम्बर स्ट्रक्चर, दिस इज द राइट आंसर। तो ये था आपका 25 क्वेश्चंस। आशा करते हैं कि आप लोग को काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको इजी भी लगे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हुआ होगा, लेकिन अगर आप लोगों ने अच्छे से क्लास अटेंड किया होगा, अच्छे से समझा होगा, हालांकि ऑनलाइन ही पढ़े हैं, लेकिन कितना समझे हैं वो तो आपके सर बता सकते हैं, और आप कितना समझे हैं वो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चंस को एक दो बार आप देखेंगे तो आशा करते हैं कि आप लोग को आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको सॉल्व करने में आसान रहेगा। तो आशा करते हैं देखते रहिए, और बाकी के जो क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाने का ट्राई करते रहिए। थैंक यू। और अपने जो दोस्त मित्र उनको शेयर करना ना भूलना, ठीक है, क्योंकि आप शेयर करोगे तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि इसको देखने वाले, क्योंकि मेरे पास फ़ोन तो आए हैं, कई सारे बंदों का फ़ोन आया है कि सर M&R पे वीडियो बनाइए, तो उस पर वीडियो तो मैं बना रहा हूँ, लेकिन देखने वाले कितने हैं वही बहुत मायने रखता है। तो शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर करिए, लाइक, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है, और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।